जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। कथा हमेशा पूरी सुननी चाहिए और पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए, तभी कथा सुनने का पूरा फल मिलता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में श्री राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संतान की इच्छा वाले को संतान की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान चाहने वाले को मान सम्मान मिलता है, जिसे भगवान के प्रेम की इच्छा होती है उसे भगवान का प्रेम मिलता है। श्री राधा अष्टमी व्रत की ये परम सुंदर कथा श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन दोपहर 12 बजे सुननी चाहिए। उस समय अगर आप ये कथा नहीं सुन पाएं तो आप बाद में भी सुन सकते हैं। तो श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा इस प्रकार है। राजा बहुलाश्व देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे महर्षि, अब कृपा करके आप श्री कृष्ण भगवान जी की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी के जन्म की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में श्री राधा जन्म की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। राजा बहुलाश्व के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, श्री राधा जन्म की ये कथा जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसे पूरी श्रद्धा भावना से सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में भक्ति की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे राजन, सब पापों को हरने वाली इस कथा को मैंने श्री नारायण भगवान जी के श्री मुख से सुना था। अब वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। उस समय श्री राधा रानी जी से किसी सखी ने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण तो विरजा सखी के साथ विहार कर रहे हैं। सखी के मुख से यह सुनकर कि श्री कृष्ण विरजा के साथ हैं, श्री राधा रानी मन ही मन अत्यंत क्रोधित हुई हैं। क्रोध की इसी अवस्था में श्री राधा रानी जी उस स्थान पर अपनी सखियों के सहित जाने लगी हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी सखी विरजा के साथ विराजमान थे, लीला कर रहे थे। जब श्री राधा रानी अपनी सखियों के सहित उस स्थान पर पहुंची तो उस समय श्री दामा बाहर पहरा दे रहे थे और वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण जी को ये ज्ञात हो गया कि श्री राधा रानी जी अब यहाँ पर आई हैं। श्री राधा रानी जी को क्रोध की अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण जी वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। जब श्री राधा रानी जी को ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, उस समय श्री राधा रानी अपनी सब सखियों सहित अपने मंदिर में आई हैं, महल में वापस आई हैं। श्री राधा रानी इस समय काफी चिंतित हैं, काफी दुखी हैं। श्री श्याम सुंदर भगवान जी श्री राधा रानी जी को विरह दुख से व्यथित जान अपने सखा श्री दामा के साथ राधा रानी के पास आए हैं। निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर राधा रानी मानवती होकर कहने लगी हैं। श्री राधा रानी जी ने कहा है कि हे कृष्ण, वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा नया स्नेह जुड़ा है, मुझसे तुम्हारा अब कोई मतलब नहीं है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी विरजा के निकुंज में चले गए। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा रानी से रोष पूर्वक कहा है। श्री दामा ने कहा है कि हे राधे, श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान हैं। वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति और गोलोक के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। उन्हीं प्रभु की तुम निंदा कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मान तुम्हें शोभा नहीं देता है। राधा रानी श्री दामा के इन वचनों को सुनकर कहने लगी हैं कि ओ मूर्ख, तू अपने पिता की स्तुति करके मुझ माता की निंदा करता है, अतः दुर्बुद्धि राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। आज राधा रानी ने श्री दामा को शाप दिया है। श्री दामा कहने लगा है कि हे शुभे, श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसीलिए तुम्हें इतना मान हुआ है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण जब भूतल पर अवतार लेंगे और तुम भी वहां पर अवतार लोगी, उस समय 100 वर्षों के लिए
तुम्हारा श्री कृष्ण से वियोग हो जाएगा। आज श्री रामा ने राधा रानी को श्राप दिया है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी वहां पर प्रकट हो गए हैं। कहने लगे हैं कि तुम दोनों की बात मिथ्या नहीं हो सकती। श्री दामा को अपने एक अंश से धरती पर असुर होना होगा। और हे राधे, जब तुम्हारा धरती पर ब्रजमंडल में अवतार होगा, उस समय 100 वर्षों के लिए तुम्हारा मेरे से वियोग हो जाएगा। लेकिन ऐसी अवस्था में भी प्रत्येक मास में एक बार मैं तुम्हें अपना दर्शन अवश्य दूंगा। लेकिन वैसे तत्व दृष्टि से देखा जाए, हे राधे, राधा और कृष्ण एक ही हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर राधा रानी मुस्कुराने लगी हैं। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे प्रभु, मेरा अवतार तो धरती पर होगा, लेकिन उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहां पर यमुना जी नहीं है, जहां पर वृंदावन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के इन वचनों को सुनकर कहने लगे हैं कि हे राधे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे अवतार लेने से पहले धरती पर इस गोलोक धाम से 84 कोस भूमि मैं भेज दूंगा। श्री यमुना जी भी वहां पर प्रकट हो जाएंगी, गिरिराज गोवर्धन भी वहां पर प्रकट हो जाएंगे। भगवान जी के इन वचनों को सुनकर राधा रानी अति प्रसन्न हुई हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, द्वापर युग में वो शुभ समय भी आ गया जब श्री राधा रानी जी का धरती पर अवतार होने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया है। वे श्री राधा कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई हैं। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्याह्न काल का समय था, अर्थात दिन के 12 बजे का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदनवन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी हैं। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के शत शत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम उस कन्या को देखकर गोपी कीर्ति रानी आनंद में निमग्न हुई हैं। उन्होंने मंगल कृत्य करवाकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान की हैं, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञानी मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी हल्की सी भी झांकी प्राप्त नहीं कर पाते, वही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। त्रिलोकी में सब और मंगलाचार हो रहा है, सभी देवी देवता प्रसन्न हैं, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, आज श्री राधा रानी जी का वृषभानु और कीर्ति रानी के यहाँ पर अवतार हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वृषभानु जी सुचंद्र के नाम से प्रसिद्ध थे और कीर्ति रानी कलावती के नाम से प्रसिद्ध थी। दोनों ने भगवान की तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि द्वापर युग के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होंगी, उस समय श्री राधा रानी जी की परम सुंदर लीलाओं का दर्शन तुम दोनों कर पाओगे और उसी जन्म में तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस तरह से ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य सिद्ध करने के लिए श्री राधा रानी जी का अवतार वृषभानु और कीर्ति जी के महल में हुआ है। सब और आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है। त्रिलोकी भर में सभी देवी देवता प्रसन्न हैं, त्रिलोकी के सभी जीव प्रसन्न हैं, क्योंकि श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण जी की परम भक्त हैं, भगवान की आह्लादनी शक्ति
होती हैं, जिनका एकमात्र कार्य केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है और सबको वो भक्ति का संदेश देती हैं और सबको भक्ति सिखाती हैं। इसके पश्चात देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश्व से कहने लगे हैं कि हे राजन, ये श्री राधा जन्म की कथा है जिसे मैंने आपको सुनाया है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो मनुष्य श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं श्री राधा रानी जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सदा उस भक्त की रक्षा करते हैं जो श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं। इस कारण हे राजन, श्री राधाष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और श्री राधा जन्मोत्सव अवश्य मनाना चाहिए। तो यहीं पर श्री राधाष्टमी व्रत की कथा का विश्राम होता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद। इस कथा को अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस कथा को जो भी भक्त सुनेंगे उन्हें श्री राधा रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। वैसे श्री राधाष्टमी व्रत के दिन दोपहर 12 बजे ये कथा सुनी जाती है, उसके बाद भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह, दोपहर और सायं पूजा के समय इस कथा को सुनते हैं तो श्री राधा रानी सरकार की बहुत ज्यादा कृपा मिलती है। तो आप सबको आने वाले श्री राधाष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत कथा की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।